नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कई बार आप जीवन में ऐसे कार्य करने जा रहे होते हैं जो कि आप चाहते हैं कि वह निर्विघ्न रूप से सफल हो जाएं आपके, चाहे वो सांसारिक सुख से संबंधित कार्य हों, शादी विवाह, नामकरण, मकान खरीदना, किसी प्रकार की मीटिंग या बच्चे की पढ़ाई से संबंधित, या फिर कोर्ट कचहरी का मामला हो, या फिर किसी ट्रेनिंग पे जाना हो, ट्रेनिंग करना हो, या कोई घर पे मांगलिक कार्य कराने हो और आपको पंचांग देखना नहीं आता, आपके आसपास कोई पंडित भी नहीं है और आप वर्किंग वुमेन हैं, घर पे कोई देखने वाला नहीं है और आप चाहते हैं कि आपका कार्य सफल हो, तो आप जानते ही हैं कि हमारे सनातन धर्म में मुहूर्त का बहुत महत्व है। लेकिन मुहूर्त के लिए तो काफ़ी गणनाएं करनी पड़ती हैं, तिथि वार नक्षत्र योग करण सब देखना पड़ता है, तब जाके पंडित जी आपको कोई डेट देते हैं। वो हो सकता है अगले महीने की हो, उससे अगले महीने की हो, शुभ से शुभ तिथि वो आपको देते हैं। लेकिन आपके पास समय नहीं है कि इतना इंतज़ार करें और आप चाहते हैं कि मेरा कार्य भी अच्छा हो, तो कम से कम आप योग को तो देख ही सकते हैं। उन्हीं योगों में से एक सिद्ध योग होता है जो आप आसानी से जान सकते हैं स्वयं। उसके लिए आपको किसी पंडित या ज्योतिषी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो। ये सिद्ध योग बहुत ही अच्छा योग है। इसमें किसी प्रकार के कार्य जो मैं अभी आपको बताऊंगा आप करेंगे तो निश्चित ही आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेगा। सिद्ध योग में जो पुरुष या स्त्री जातक पैदा होते हैं वो जीवन भर किसी भी कार्य को करते हैं और मेहनत और लगन से करते हैं तो उनका कार्य सिद्ध होता है। अब आप कहेंगे मेहनत लगन करने से तो कार्य सिद्ध हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए भाग्य भी बहुत ज़रूरी होता है, मुहूर्त भी बहुत ज़रूरी होता है। तो केवल लगन और मेहनत से ही सफलता नहीं मिलती। आपकी दशा क्या है, क्या मुहूर्त है, किस समय आपने वो कार्य शुरू किया, ये भी बहुत डिपेंड करता है। तो आइए इसे शुरू करते हैं। सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं, ये जो योग है वो तिथि और वार से मिलकर बनता है। वार जैसे कि आप जानते ही हैं, हमारे 7 वार होते हैं: सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। 7 वार हैं। और तिथि की बात करें तो 30 तिथियां होती हैं, जिसमें से 15 शुक्ल पक्ष की और 15 कृष्ण पक्ष की होती हैं, और वही 15 शुक्ल पक्ष में भी पड़ती हैं और कृष्ण पक्ष में भी पड़ती हैं। जैसे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है तो कृष्ण पक्ष की भी प्रतिपदा होगी। शुक्ल पक्ष की द्वितीया है तो कृष्ण पक्ष की भी द्वितीया होगी। इस प्रकार एक तिथि 2 बार पड़ती है, एक बार कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। तो आपको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर हो सके तो शुक्ल पक्ष की लीजिएगा, नहीं तो कृष्ण पक्ष की भी अगर तिथि वो पढ़ रही हैं तो उसमें आप कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो सर्वप्रथम तो हम तिथि के प्रकार की बात कर लेते हैं। तिथि जो हैं 5 प्रकार की होती हैं। पहली नंदा तिथि, ये नंदा तिथि कहलाती है।
दूसरी भद्रा तिथि होती है, तीसरी जया तिथि होती है, चौथी रिक्ता तिथि होती है, पांचवी पूर्णा तिथि होती है। यानी कि 5 प्रकार की तिथियां बताई गई हैं हमारे शास्त्र में। और इन तिथियों का क्या क्या काम इन तिथियों में करने चाहिए वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। उससे पहले नंदा तिथि के बारे में बात कर लेते हैं आगे। नंदा तिथि में प्रतिपदा आती है, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, यानी कि 1 नंबर इसे प्रतिपदा हो। 6 नंबर षष्ठी, षष्ठी को 6 नंबर से दिखाया है मैंने। तो षष्ठी चाहे कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो वो भी नंदा तिथि में आएंगी। और एकादशी यानी 11वीं तिथि शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की वो भी नंदा तिथि में आएगी। यानी कि 1, 6, 11 आपके नंदा तिथि में आते हैं। वैसी भद्रा तिथि में द्वितीया आती है, सप्तमी आती है और द्वादशी आती है। जया में तृतीया आती है, अष्टमी आती है, त्रयोदशी आती है। रिक्ता में चतुर्थी आती है, नवमी आती है और एकादशी आती है। और यहाँ गलत हो गया थोड़ा सा, ये चतुर्दशी होगी क्योंकि 5 का डिफरेंस होगा। 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 9 में 5 जोड़ेंगे 14। एकादशी तो ऑलरेडी नंदा में आ गई है। जैसे 1 में 5 जोड़ा 6, 6 में 5 जोड़ा 11, यानी कि इसमें 5 का डिफरेंस होता है। तो 4 में 9, 9 में 5 14। यानी कि चतुर्दशी तिथि हो, नवमी हो या चतुर्थी हो तो रिक्ता तिथि कहलाती है। और पूर्णा में 5, 10 और 15 नंबर, यदि पंचमी, दसवीं और पूर्णमासी या अमावस्या आप कह सकते हैं, तो ये आपकी पूर्णा तिथि में आती है। अब इन तिथियों का क्या काम है, किस तिथि में कौन सा कार्य करना चाहिए। नंदा तिथि में कोई भी सांसारिक सुख से संबंधित शादी, विवाह, नामकरण या कोई भी घर में पूजा पाठ, कोई मकान खरीदने जा रहे हैं, कोई भी शुभ कार्य कर रहे हैं अपने सुख के लिए, सांसारिक सुख के लिए, तो उसके लिए आप नंदा तिथि देख सकते हैं। यानी कृष्ण पक्ष की आपकी प्रतिपदा हो या षष्ठी हो या एकादशी हो तो वो तिथियां नंदा तिथि कहलाती हैं। अगर आप भद्रा तिथि में अगर आप कोई व्यापार करने जा रहे हैं, बुद्धि से संबंधित कोई कार्य करने जा रहे हैं या एजुकेशन से संबंधित कोई कार्य करने जा रहे हैं, कोई पढ़ाई आगे करना चाहते हैं या बच्चा है उसको पढ़ाई के लिए भेजना चाहते हैं, तो आप भद्रा तिथि का इस्तेमाल कीजिए 2, 7 और 12। जया तिथि जैसे नाम से पता चल रहा है, जया मतलब जय। कोई भी ऐसे कार्य जैसे आप कहीं चुनाव लड़ रहे हैं, मुकदमा लड़ने जा रहे हैं, तो चुनाव के लिए नामांकन करना पड़ता है। तो नामांकन के कोई डेट अगर आपको किस दिन जाना चाहते हैं या मुकदमे में किसी के खिलाफ मुकदमा जीतना चाहते हैं तो कब मुकदमा दायर करें, तो उसके लिए जया तिथि, यानी कोई भी जहां जीत के लिए आप जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए जया तिथि का उपयोग करें, जिसमें तृतीया आती है, अष्टमी आती है और त्रयोदशी आती है। अगर यहाँ कहीं नंबर गलत कर दिया तो आप जोड़ लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी कि सही है। इस तरीके से गिनती आप गिन लीजिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और इसमें 5 का डिफरेंस होगा। तो जया तिथि के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं रिक्ता तिथि। रिक्ता तिथि को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। रिक्ता तिथि में यात्रा करने के लिए मना किया जाता है। कई बार आपने सुना होगा कि आप कहीं गए हुए हैं, 9 दिन हो गए तो आज 9 दिन हो गए, आज नहीं जाना है, या तो 8वें दिन चले जाओ या 10वें। कई बार लोग कहते हैं 9वें दिन नहीं जाना। इसी प्रकार चौथे दिन नहीं जाना है और 14वें दिन नहीं जाना है। यानी कि रिक्ता तिथि ऐसे कारणों के लिए यूज़ की जाती है जहाँ पे आपको सिद्धि प्राप्त करनी हो। कहीं सिद्धि, आपको किसी चीज़ की सिद्धि, चाहे तंत्र मंत्र, चाहे कोई स्पेशल अलग दुनिया से, मतलब ऐसा स्पेशल टाइप की आपको विद्या या शिक्षा ग्रहण करनी है या कोई अलग टाइप की कुछ करना है आपको, उसके लिए सिद्ध होना है, तो आप रिक्ता तिथि का इस्तेमाल
कर सकती हैं। अगर कोई आप कोई मंत्र पे अपना कमांड करना चाहते हैं या किसी विद्या पे, चाहे आज के ज़माने में साइंस का ही कोई विषय हो, उस पर कोई सिद्धि आप प्राप्त हो, तो उसको मतलब अपने में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब पूर्णा तिथि सबसे अच्छी तिथि होती है। अगर आपको नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता में तो कोई स्पेशलाइजेशन है, पूर्णिमा में आप सब कार्य कर सकते हैं। पूर्णिमा या अमावस्या को आप छोड़ भी दें, वैसे अमावस्या भी कोई बुरा नहीं है, लेकिन अमावस्या को छोड़ भी दें। तो पंचमी तिथि सबसे बेस्ट है, सब कार्यों के लिए बेस्ट है। 10वीं तिथि पे भी आप कोई भी 10वीं वाले दिन कोई भी कार्य कर सकते हैं। 10वीं तिथि बहुत बढ़िया होती है। और पूर्णमासी तो होती है, कोई भी कार्य है तो पूर्णमासी के दिन कर सकते हैं। यानी कि पंचमी, 10वीं, 15 तिथि सब कार्यों के लिए अच्छी मानी जाती है। अगर आपको न नंदा मिल रही, न भद्रा, न जया रिक्ता, तो पूर्ण तिथि आप कर सकते हैं। और ख़ास तौर से पूजा पाठ के लिए तो ये तिथि बहुत ही अच्छी है। तो इस तरीके से आप हर एक का पता कर लिया आपने, लेकिन ये अभी सिद्ध योग नहीं बना है। सिद्ध योग इसे मत समझिए कि तिथि देख लिया आपने, उस तिथि पे काम शुरू कर दिया तो आपका योग जो है सिद्ध योग नहीं बना और आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी तो मैंने केवल आपको समझाया है। अब आपका कार्य कब सिद्ध होगा वो आपको देखना है, तिथि और वार को मिला के। तो अगर नंदा तिथि यानी कि प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी शुक्रवार के दिन पड़ेगी, तभी आपके लिए वो सिद्ध होगा। तभी आप उस तिथि में और उस वार को कोई कार्य करेंगे तो वाला कार्य आपका संसार दुख वाला शुभ होगा। यानी कि तिथि तो आपको देखनी है, साथ में वार भी शुक्र पकड़ना है कि कौन इन तिथियों में कब शुक्रवार पड़ रहा है। समझ गए? शुभ कार्य के लिए केवल तिथि ही नहीं बल्कि वार को भी आपको देखना है, तभी वो सिद्ध योग बनेगा, तभी आपका कार्य सिद्ध हो पाएगा। भद्रा तिथि 2, 7, 12 तो ठीक है, वो मिल गई आपको, लेकिन आपको बुधवार देखना है, क्योंकि बुद्धि से संबंधित, विद्या से संबंधित बुद्ध देव ही कराते हैं वो कार्य। तो बुधवार को देखना आपको बहुत जरूरी है। जैसे आपको पता है शुक्रवार, शुक्र जो है सब समृद्धि सुख, सांसारिक सुख देने वाले हैं। तो सांसारिक सुख के लिए शुक्रवार को दिया गया है, क्योंकि शुक्र देव का वार है, सब सुख समृद्धि वही देंगे। उससे भी आप समझ सकते हैं कि नंदा का कहाँ उपयोग होगा। भद्रा का बुधवार है तो बुध व्यापार देता है, बुद्धि देता है आपको, तो उससे भी आप समझ सकते हैं। तो बुधवार होना जरूरी है। जया मंगलवार, मंगल जो है सेनापति हैं, सेना के वही जीव दिलाते हैं, तो इससे भी आप जया और मंगलवार से आप आइडिया लगा सकते हैं कि एक किस टाइप के कार्य के लिए करना चाहिए, और ये तिथि भी होनी चाहिए। रिक्ता तिथि शनिवार, शनि देव को वैसी दुख का कारक कहा जाता है। तो ऐसे कार्य जो अच्छे श्रेणी में नहीं आते हैं, लेकिन शनि देव भी कई ऐसे कार्य होते हैं जहाँ पे स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है। इंजीनियरिंग भी शनि से देखी जाती है, राजनीति भी शनि से देखी जाती है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन एक स्पेशलाइजेशन टाइप का कार्य शनि से होता है। तो आप रिक्ता तिथि और पूर्णा तिथि गुरुवार, गुरु तो गुरुदेव ही हैं, शुभ सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं, सुख के कारक ग्रह हैं। तो कोई भी शुभ कार्य गुरु के टाइम पे किया जाएगा तो अच्छा ही होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि तिथि आपको ध्यान रखनी है, और तिथियों के तीनों तिथियों को एक नाम दिया गया है। तो तिथि के साथ कौन सा वार पड़ रहा है, इन दोनों को मिलाकर ही सिद्ध योग बनेगा, अन्यथा नहीं। तो इसलिए तिथि और वार का ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।